दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज़ यश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ये सारी क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम ये तीन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जिसमें सबसे पहले है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब जो अमीन्स हैं उनके बीच में कौन सा फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जिन्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के लिए अपने पास तीन वैन डर वाल फोर्स हैं। देयर आर 3 वैन डर वाल फोर्सेस एंड देयर आर 2 अदर एंड वन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये दो कौन से हैं, आयन डाइपोल एंड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। और वैन डर वाल में 3 आता है, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और एक होता है लैंडेन फोर्स। ओके, तो यही जो है ये आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में 11th में पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा था तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप जाके हमारी 11th स्टैंडर्ड की स्टेट्स ऑफ मैटर की वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको ये सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो आप सब जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो लिक्विड पार्टिकल हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। और सॉल्युबिलिटी मतलब वाटर में वो डिजॉल्व होते हैं या नहीं। द NH बॉन्ड इन अमाइंस इज पोलर बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज 3 एंड हाइड्रोजन इज 2.1 दैट आर डिफरेंट। अब पोलर मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। नो डाउट नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। ये देखिए, एक मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया, ये ऐसे। अब नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है और जिसके वजह से नाइट्रोजन पे आता है डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आता है डेल्टा पॉजिटिव। आ समझ में। अब ये डेल्टा मतलब क्या, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। इस पे कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। नो, व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव मतलब होता है वो कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन पूरी तरह से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नो डाउट हाइड्रोजन से ज़्यादा है, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पे आयन बन जाए। ठीक है, तो ये बॉन्ड पे आ गया डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड बन गया इन शॉर्ट पोलर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पोल क्रिएट हुए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसीलिए हम कहते हैं इस मॉलिक्यूल में डाइपोल है और वो पोलर है। ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ NH बॉन्ड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तीनों के पास ऐसी कैपेबिलिटी है, तो इन सब की कैपेबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा सकते हैं। जैसे अगर फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन अटैच है और अगर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो दे ऑल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड से स्ट्रांग होते हैं। मतलब अगर ये सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करो तो इनमें सबसे स्ट्रांगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है, ये वाला बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज टू ग्रेटर एक्सटेंट इन प्राइमरी अमीन दैन in secondary because primary amine has 2 hydrogen atom bonded to nitrogen for hydrogen bond formation। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आप प्राइमरी अमीन की बात कर चुके हो, आई होप आपको प्राइमरी अमीन पता है, तो ये मान लीजिए एक अल्काइल ग्रुप है और ये N है और ये H, यहाँ पे भी एक H और ये इसकी लोन पेयर। और सेकेंडरी अमीन अगर आप देखें तो ये R N H और यहाँ पे एक R डैश। और अगर आप टर्शरी अमीन देखें तो यहाँ पे R है, यहाँ पे N है, यहाँ पे R डैश और यहाँ पे R डबल डैश। तो अगर आप देखें नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 भी नहीं है, मतलब 0 है। ठीक है, तो अगर आप देखें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पे
तो ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 2H बॉन्ड। और ये कितना बना सकता है? ये बना सकता है 1H बॉन्ड। लेकिन ये 0 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है। जी हाँ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। तो नाइट्रोजन इन रेड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो नाइट्रोजन पे आएगा डेल्टा नेगेटिव और इन सब पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। मतलब जो ये है ये एक पोलर ग्रुप है। कौन? टर्शरी अमीन। तो इनके अंदर जो फोर्स आएगा टर्शरी अमीन के अंदर, 3 डिग्री अमीन के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स आएगा वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो आएगा डाइपोल 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 डाइपोल, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपेयर में वीक है। और अगर मैं एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि डाइपोल डाइपोल का स्पेशल केस हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जब डाइपोल डाइपोल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है तो उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए, ये नाइट्रोजन है, ये R और ये N। तो ये देखिए, ये सेकेंडरी अमीन है, सॉरी प्राइमरी अमीन है, तो इसके बॉन्डिंग को दिखाया गया है। ये देखिए कैसे ये बॉन्ड बना रहा है। ये देखिए, ये देखिए, और ये अपना अमोनिया है। ठीक है, नहीं नहीं, यहाँ पे ये भी 1 डिग्री अमीन ही है। देखिए ना, सब में R है, मैंने गलती से अमोनिया कह दिया। ये देखिए, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है तो मैं बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये R, ये N, ये H, यहाँ पे भी H। ओके, NH2 हो गया। और यहाँ पे ये N है, इसका ये H, इसका ये H, और यहाँ पे R। ठीक उसी तरह से यहाँ पे N, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे R। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे N, H, H और ये R। तो देख रहे हैं आप, R सब में आउटवर्ड आ गया है, बाहर की तरफ, क्योंकि वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाने वाला है। तो ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे, ऐसे इसको भी ये अट्रैक्ट करेगा ऐसे। आ समझ में? तो ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और इस तरह से आप बोल सकते हैं कि प्राइमरी अमीन में जो बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो सबसे ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे टर्शियरी अमीन डू नॉट हैव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग as there is no hydrogen atom in nitrogen of tertiary amine, but due to polar nitrogen carbon bond, tertiary amines are polar molecule and they have intermolecular dipole dipole attraction। जो मैंने आपको बताया, डाइपोल डाइपोल कैसे? जैसे टर्शियरी अमीन का एक मॉलिक्यूल पोलर है, दूसरा भी पोलर होगा। जैसे ये देखिए, और जैसे टर्शियरी अमीन मैंने ले लिया R, ये R डैश और ये R डबल डैश, राइट। अब जरा देखिए, मैंने आपको बताया था इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आता है? डेल्टा नेगेटिव, हालांकि वो तो गिरा हुआ है। तो अब इसके बगल में मान लीजिए कोई टर्शियरी अमीन ऐसे आ गया, R डैश, R डबल डैश। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए, ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या था? डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अब यहाँ पे अट्रैक्शन हो, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, thus intermolecular force of attraction are strongest in primary amine and weakest in tertiary amine। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होता है? 1 डिग्री अमीन में। और सबसे ज़्यादा वीक किस में होता है? 3 डिग्री में। दी ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट, प्राइमरी अमीन सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन। टेबल भी दिया गया है यहाँ पे 13.3, वो हम देख लेंगे। इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स इन। यहाँ पे देखिए अभी आगे, द लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर गैसेस विथ फिशी ओडर। लोअर एलिफेटिक अमीन मतलब जैसे मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, ये सब। मिडिल मेंबर आर लिक्विड एंड हायर मेंबर आर सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब मिडिल मेंबर मतलब जैसे आप ले सकते हैं अपने 3, 4 से 5 कार्बन वाले, और हायर चले जाओ तो आप 8 से ऊपर चले जा सकते हो। ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एनिलीन एंड अदर क्रिस्टलाइन, aniline and other aryl amine are usually colorless liquid but get colored as they easily get oxidized।
होता क्या है कि जो एनिलीन है बेसिकली उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है। ओके, तो ये क्या हो गया, एनिलीन। बेंजीन में कहीं पे भी आप NH2 ग्रुप लगाइए, क्योंकि कहीं पे भी लगाएंगे क्योंकि सारी पोजीशन जो है वो आइडेंटिकल है, तो इसमें कहीं पे भी अगर आपने NH2 ग्रुप लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा। जी हाँ, अगर कोई दूसरा ग्रुप नहीं है तो ये एनिलीन हो गया। और जनरली ये कलरलेस लिक्विड होता है, बट जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। और इसका कलर अगर मैं आपको बताऊँ तो थोड़ा येलोइश, डार्क येलोइश ब्राउन जैसा हो जाता है। Due to their ability to form hydrogen bond with water molecule, lower aliphatic amines are soluble in water। जी हाँ, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, अमीन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो सिंपल सी बात है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट होता है तो दोनों एक जैसे हैं, मतलब लाइक डिजॉल्व्स लाइक थियरी के हिसाब से दोनों एक दूसरे में सोल्यूबल होंगे। लेकिन यहाँ पे एक गौर वाली बात ये है, मतलब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ लोअर एलिफैटिक अमीन ही सोल्यूबल होते हैं। इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। ओके, जबकि जैसे जैसे आर पार्ट बढ़ते जाएगा सॉलिबिलिटी कम होते जाएगी। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास मिथाइल अमीन है और वाटर है ये, तो अब जरा देखिए ये वाला पार्ट को तो नो डाउट ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ऐसे, बट ये जो पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में हाइड्रोफोबिक। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक शब्द का मतलब है वाटर रिपेलेंट या फिर वाटर हेटिंग। ये क्या है, वाटर हीटिंग। सर ऐसा क्यों, लेकिन ये वाटर हीटिंग क्यों है, सिंपल सी बात है, ये जनरली नॉन पोलर टाइप के होते हैं या फिर इनके ऊपर जो चार्ज क्रिएट होता है वो भी बहुत कम होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। तो जैसे जैसे ये कार्बन के नंबर बढ़ते जाएंगे पानी में सोलिबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। ये तो मैंने आपको एक ही एस्पेक्ट दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ऐसा भी हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखिए NH और ये HOH, ये देखिए ऐसे भी हो सकता है इजीली, आ समझ में, ऐसे भी। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप ऐसे ही देखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो अपनी लोन पेयर को इजीली डोनेट करता है। ओके, बट नाइट्रोजन ज़्यादा इजीली डोनेट करेगा, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंसेप्ट में हम लोग ये सारी डिटेलिंग डिस्कस करते हैं। आप एक चीज़ मान के चलिए, नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ओके, हाँ, अब आप मेरी बात को लेके एक ऐसा कन्फ्यूजन ले लेंगे कि सर ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है तो कौन इजीली इलेक्ट्रॉन देगा। नो डाउट ऑक्सीजन देगा, सॉरी नाइट्रोजन देगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो सर आपने ऐसा किस लिए बोल दिया ऑक्सीजन देगा, जनरली मैं स्ट्रेंथ के बेसिस पे बोल रहा था हाइड्रोजन बॉन्ड, बट बिल्कुल चिंता मत कीजिए वो एक अलग चीज़ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये पार्ट जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा हमारी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मतलब जो वाटर के साथ सोलिबिलिटी है वो वीक होती जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Solubility of amines decreases with increase in molar mass of amines due to increased size of hydrophobic alkyl group। मोलर मास बढ़ेगा मतलब कार्बन बढ़ रहा है। एरोमेटिक अमीन्स एंड हायर एलिफेटिक अमीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सिंपल यही चीज़ है। वापस अगर आप एरोमेटिक अमीन की बात करें तो उनके अंदर तो ये वाला ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये और बड़ा हो गया, ये भी कार्बन का ही है और ये भी क्या है, हाइड्रोफोबिक। तो ये भी बहुत कम सॉल्युबल होता है या फिर इनसॉल्युबल, आपको मैं बता दूं। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया गया है। आगे देखिए, सिंस NH बॉन्ड इन अमीन आर लेस पोलर देन OH बॉन्ड इन इथेनॉल, वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल अमीन एंड अल्केन आर कंपेरेबल। और वो इस ऑर्डर में, देखिए मैंने बोला था ना आपको कि अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगी क्योंकि ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, मतलब पोलैरिटी अगर आप देखें RO और ये H है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ऑक्सीजन की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली खींचेगा, राइट। और जब स्ट्रांगली खींचेगा तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा। तो देखिए एक साइड से ये वाटर क्या कर रहा है, या फिर मैं इसे अल्कोहल ही ले लेता हूँ, चलिए ऐसे ले लेता हूँ, इसे मिटा के मैं R बना देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे R है। अब जरा देखिए हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा है
अब ऑक्सीजन ने भी इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच रखे हैं और कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन खींच रखे, तो ये इजीली डोनेट कर देता है। और किससे डोनेट करता है? अपनी लोन पेयर को। आया समझ में? नो डाउट अगर यहाँ पे नाइट्रोजन होता तो वो भी हाइड्रोजन को खींचता, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। आया समझ में? तो गेम किसका है? हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का। ओके, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर मान लीजिए ये पहला केस रखिए और दूसरे केस में ये ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन रखिए, तो नो डाउट नाइट्रोजन अच्छा डोनर है, तब वो केस में ये दोनों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होगी। हालांकि ये चैप्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नहीं है, वो आप लोग नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में पढ़ते हैं, बट अब आया तो बता ही दिया मैंने आपको। द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और अल्केन में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है, क्योंकि उसमें फोन ही नहीं है, FON, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, आगे देखिए। The order of boiling point of alkane, amine, alcohol, carboxylic acid are comparable molar masses. अल्केन से ज़्यादा अमीन्स, अमीन से ज़्यादा अल्कोहल, अल्कोहल से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड। सर अब कार्बोक्सिलिक एसिड में इतना ज़्यादा क्यों आ गया? तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप देखें तो वो कुछ ऐसा होता है। तो देखिए उसका पार्ट कैपेबल है, ये वाला पार्ट भी हाइड्रोजन बनाने के लिए, ये वाला पार्ट भी हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब इसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और याद रखना कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बोला है। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास मतलब अल्केन, अल्केन, अमीन्स, अपना अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूलर मास में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो है, मॉलिक्यूलर मास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन करता है बॉइलिंग पॉइंट को। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आगे देख लेते हैं। यूज योर ब्रेन पावर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डिक्रीजिंग मतलब सबसे ज़्यादा वाला कौन सा होगा? तो देखिए सबसे ज़्यादा वाला तो अल्कोहल होगा, तो उसमें तो कंपटीशन ही नहीं। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, तो सबसे ज़्यादा अल्कोहल आ जाएगा, फिर इसके बाद 1 डिग्री अमीन आ जाएगा, फिर 2 डिग्री अमीन आ जाएगा। तो ये ऑर्डर हो गया डिक्रीजिंग। ओ ये तो मैंने इंक्रीजिंग बना दिया। तो सबसे पहले अल्कोहल, फिर 1 डिग्री, फिर यहाँ पे 2 डिग्री, ये डिग्री ऊपर रख लीजिएगा। ठीक है, तो अल्कोहल सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री सबसे कम। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा? तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए सब में 1 डिग्री अमीन है, तो हमको उनके हाइड्रोफोबिक पार्ट को देख के डिसाइड करना है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट देखिए, इसमें 2 कार्बन का है, पहले वाले में 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, और इसमें तो पूरी एरोमेटिक रिंग ही है। तो हमें पता है एरोमेटिक रिंग सबसे लास्ट आएगा, मतलब एनिलीन सबसे कम, और फिर प्रोपाइल वाला C3H7 NH2 वाला, और फिर लास्ट में फर्स्ट वाला आएगा। मतलब सबसे कम एरोमेटिक अमीन दैट इज एनिलीन, फिर प्रोपाइल अमीन, और फिर सबसे ज़्यादा किसकी होगी? इथाइल अमीन की है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे एक टेबल है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये था अपना NC4H9NH2, मतलब 4 कार्बन वाला, और ये भी 4 कार्बन वाला, बट ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है। आप देख रहे हैं तीनों के मास ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आप बॉइलिंग पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा 1 डिग्री का है। कारण क्या है इसका? ये मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या करता है? मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड। और टर्शरी का क्यों? क्योंकि इसके पास बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप है, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड इसके लिए। अब यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, तो मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी कंपेरेबल मास का है, तो देखिए इसका सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा। ओके, और यहाँ पे देखिए अल्कोहल, फिर अल्कोहल का उससे थोड़ा सा कम, वो भी कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का है। और ये कौन सा है? टर्शरी अमीन और मिथाइल है, मतलब पहले के कंपेयर में इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आप देखें, सॉरी ये 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन, देखिए यहाँ पे 1 डिग्री अमीन, लेकिन इसमें देखिए बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप लगा है। तो पहले आपने जो 1 डिग्री अमीन देखा था उसमें स्ट्रेट चेन थी, लीनियर चेन, लेकिन यहाँ पे क्या है? ब्रांचेज हो गए। देखिए पहले वाले को और आपको 6th वाले को कंपेयर करना, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा कंपेयर करके। ये देखिए दोनों के स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ, तब आपको थोड़ा एक आइडिया आ जाएगा। पहला वाला क्या था? H3C CH2 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 NH2। तो यहाँ देखिए आप ये हाइड्रोजन को गिनेंगे तो 3
2 5 2 7 2 9, तो C4H9NH2 हो गया। और अगर आप इसके बाद वाले को देखो जिससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं, CH3 और यहाँ पे NH2, तो देख रहे हो यहाँ पे भी 4 कार्बन है और वही 9 है। बट ये क्या हो गया, ये ब्रांचिंग हो गई, एंड ब्रांचिंग जो ब्रांचिंग है वो इन्वर्सली प्रपोर्शन करती है किसको, बॉइलिंग पॉइंट को। इसीलिए देखिए यहाँ पे सब गड़बड़ हो, ये केस 5th केस में, सॉरी मैंने 5th बोल दिया गलती से, ये जो 6th केस है देखिए। ओके, सब कुछ सेम है, इसका फॉर्मूला भी अगर आप लिखेंगे तो C4H9 ही आएगा, लेकिन देखिए पहले वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ गई और ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए C2H5CH3, ये तो अल्केन आ गया, अल्केन आ गया। इसका स्ट्रक्चर जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता देता हूँ मैं, अल्केन है और इनके अंदर तो आप ऐसे बोल सकते हो ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं। तो ये ऐसे है CH3 CH2 CH3 और ये H, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, बिकॉज दीज आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर। पूरे क्या है, नॉन पोलर, क्योंकि इनमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है जो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि इनके अंदर पोलैरिटी आ जाए। तो ये था हमारा सब फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो। तो इसी तरह सीखते रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।